सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। Good day students, now we will start our chapter. चैप्टर का जो नेम था पहले बताया था डाइवर्सिटी, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता, पूर्वाग्रह और भेदभाव। अब प्रेजुडाइज क्या होता है पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ। यानी कोई पर्सन है उसके बारे में अगर हम पहले से कुछ थिंकिंग बना लेते हैं कि ये तो ऐसा है ऐसा नहीं है, तो वो जो पहले से बनाई हुई जो थिंकिंग होती है, विचार होता है, वो प्रेजुडाइज होता है। यानी पूर्वाग्रह जिसे हम कह सकते हैं। जैसे लोगों को किसी इंसान को या हमने मान लिया कि या उसके लिए सोच लिया कि वो आलसी है या फिर कंजूस है, तो हमने अगर उसको आलसी या कंजूस मान लिया है तो ये भी क्या है, एक तरह का प्रेजुडाइज ही है, एक तरह का पूर्वाग्रह ही है। उसका आलसी मानना भी एक तरह का क्या हो गया, आलसी या कंजूस मानना पूर्वाग्रह हो गया। यानी कि प्रेजुडाइज क्या होता है कि पहले से ही हम किसी के बारे में अगर कोई थिंकिंग बना लेते हैं और उसे हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो वह जो है वो प्रेजुडाइज का रूप ले लेती है, यानी पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। लेकिन अक्सर ये क्या होती है, ऐसी ओपिनियन जो होती है या ऐसी थिंकिंग जो होती है वो नेगेटिव होती है। ऐसी थिंकिंग जो होती है वो नेगेटिव होती है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन यानी तो भेदभाव करना, जाति, रंग, रूप, इनके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो। लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। ये जो पिक्चर दे रखी है इसको आप केयरफुली देखिए, यानी ध्यानपूर्वक देखिए। क्या कर रहे हैं, इसको आप रीड मत करो, पहले इसको देखो क्या कर रहे हैं। ये अकेली लड़की इधर खड़ी है और बाकी पीछे 3 गर्ल्स खड़ी है। वो क्या कर रही है, इसकी तरफ इशारा करते हुए, ये तो इशारा कर रही है और बाकी की तो इसके ऊपर लाफ कर रही है, यानी हंस रही है। तो क्वेश्चन से वाई आर दिस चिल्ड्रन लाफिंग एट द गर्ल। वाई आर दिस चिल्ड्रन, ये बच्चे इस लड़की पर क्यों हंस रहे हैं। ये जो लड़की अकेली खड़ी है, ये तीनों इसके ऊपर हंस रहे हैं, तो क्यों हंस रहे हैं। वाई आर दिस चिल्ड्रन लाफिंग एट द गर्ल, ये बच्चे लड़की पर क्यों हंस रहे हैं। सोचने वाली बात है, आप सोचो क्यों हंस रहे होंगे। या फिर आप अपने ऊपर भी ले सकते हो कि आप अकेले खड़े हो और कोई आपकी फ्रेंड्स वगैरह आपके ऊपर हंसे, तो क्यों हंसे, क्या रीजन हो सकता है। तो ये क्यों हंस रहे हैं, हो सकता है इसके कलर को देख के, इसके रहन सहन को देख के, इसकी कास्ट के ऊपर कोई भी रीजन हो सकता है। वोट मस्ट बी द चाइल्ड फीलिंग इट बीइंग मेड फन ऑफ। अब हंसना मतलब उसका मजाक उड़ाना। तो जब लड़की का मजाक उड़ाया गया तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। इस बच्ची का जब मजाक उड़ाया गया तो इसको कैसा फील हो रहा होगा। आप खुद सोच सकते हो कि इसको कैसा फील हो रहा होगा जब इसका मजाक उड़ाए। जैसे आपका अगर कोई मजाक उड़ावे तो आपको कैसे फील होगा, अजीब लगेगा ना। तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील अबाउट सच इनसेंसिटिव बिहेवियर। यानी आपके साथ जब ऐसा इनसेंसिटिव बिहेवियर किया जाए, व्यवहार किया जाए, तो आप कैसा फील करोगे। यानी असंवेदनशील व्यवहार किया जाए तो आप कैसा फील करोगे। ये क्वेश्चन है, तो कैसा फील करोगे। अब बता तो सकते नहीं हो, पर गंदा ही फील होगा। We read about the amazing diversity in India in the previous chapter। जो प्रीवियस चैप्टर था यानी फर्स्ट चैप्टर था जो था, उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा। हमने उसमें भारत की जो अमेजिंग डाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ा था। अमेजिंग, अद्भुत जो भारत की जो अद्भुत विविधता है उसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि किस किस तरह की डाइवर्सिटी होती है। We also saw that each one of us is unique, having certain qualities that make us different from others. We also saw, और हमने देखा, that कि each one of us is unique, हम में से एक क्या है, अनोखा है। यानी सबका अपना अपना सब अपने आप में क्या है, यूनिक है। तो हमने डाइवर्सिटी के साथ साथ क्या देखा कि हम में से जो प्रत्येक है वो अनोखे हैं, अद्वितीय हैं। हैविंग सर्टेन क्वालिटीज, उनमें क्या होती है, निश्चित गुण होते हैं। देट मेक अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो कि दूसरों से अलग बनाते हैं। उनमें अलग निश्चित गुण होते हैं जो दूसरों से क्या बनाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं, अलग बनाते हैं।
दीज डिफरेंस आर बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, यही दिस डिफरेंस, ये जो अंतर है, आर बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, यही विविधता के कारण है। इन अंतर के कारण ही विविधताएं आती है। ऑल्दो डाइवर्सिटी इनरिचेस द कल्चर ऑफ ए कंट्री, ऑल्दो यद्यपि डाइवर्सिटी इनरिचेस, इनरिच मतलब समृद्ध बनाना, विविधता जो है वो समृद्ध बनाती है द कल्चर ऑफ ए कंट्री, देश की संस्कृति को। विविधता जो है वो देश की संस्कृति को क्या बनाती है, समृद्ध बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। Yet sometimes we form specific attitudes and opinions that cause disharmony in society. Yet लेकिन sometimes कभी कभी we form हम बनाते हैं specific attitude विशेष दृष्टिकोण, कभी कभी क्या करते हैं हम विशेष दृष्टिकोण और ओपिनियंस राय बनाते हैं दैट कॉज डिसहार्मोनी इन सोसाइटी, जिससे कि क्या होता है समाज में डिसहार्मोनी यानी असामंजस्य पैदा होता है। विशेष दृष्टिकोण कैसे, यानी हम किसी के बारे में सोच लेते हैं, गलत सोच लेते हैं, उसको जाति या फिर उसके रंग रूप किसी के आधार पर भी उसके बारे में गलत सोच लेते हैं। तो ये जो हमारा देखने का जो नजरिया होता है उसकी वजह से समाज में क्या क्या कभी असामंजस्य पैदा हो जाता है। हियर वी शैल डिस्कस दिस डिसहार्मोनिटरी एटीट्यूड्स इन सम डिटेल। अब यहाँ पर हम जो ये भेदभाव का जो दृष्टिकोण है उसको हम डिटेल व्यापक रूप से पढ़ेंगे। फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडाइज, भेदभाव और पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि हम अगर किसी के बारे में पहले से कोई ओपिनियन रख लेते हैं, उसके बारे में थिंकिंग बना लेते हैं और उस थिंकिंग को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वो थिंकिंग क्या होती है, प्रेजुडाइज होती है, पूर्वाग्रह होती है। हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स गिव राइज टू डाइवर्सिटी, ऐतिहासिक और भौगोलिक तत्व जो है वो विविधता को जन्म देते हैं। विविधता कैसे होती है, अपनी जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक और जो जियोग्राफिकल भौगोलिक स्थिति है उसके कारण ही विविधताएं आती है। बट डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड और अप्रिशिएटेड, सेलिब्रेट तो मनाना और अप्रिशिएट उसकी प्रशंसा करना, बट लेकिन डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज, विविधता को हमेशा नहीं मनाया नहीं जा सकता और ना ही उसकी प्रशंसा करी जा सकती है। विविधता है, हमने पहले विविधता के बारे में पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, लेकिन जो विविधता है वो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए ही अच्छी हो, उसको ना ही हमेशा सेलिब्रेट किया जा सकता है और ना ही उसकी अप्रिशिएट यानी उसकी प्रशंसा करी जा सकती है। मतलब ये जो डाइवर्सिटी वो हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती, डाइवर्सिटी जो है वो हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त फील करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, यानी जो लोग हमारे जैसे दिखते हैं हम उनके साथ सेफ्टी फील करते हैं और हमारी तरह दिखते हैं, हमारे जैसे बात करते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं, उनके साथ तो हम क्या फील करते हैं, सेफ्टी फील करते हैं यानी सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन कभी कभी क्या होता है जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत ही डिफरेंट होते हैं, हमसे बहुत अलग होते हैं, तो हमें वो बहुत अजीब और अननोन लग सकते हैं। जब हम अलग लोगों को देखते हैं तो हमें अजीब लगेंगे और अननोन लग सकते हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि हम ऐसा समझ ही नहीं पाते या जान भी नहीं पाते कि वो लोग हैं वो हमसे अलग क्यों है, ऐसा हम नहीं सोच पाते कि वो लोग हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं, यानी कोई है जैसे अपने ऊपर ही लो, अपन ने किसी दूसरों को देखा और वो हमसे क्या है, डिफरेंट है, हमसे अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उनका खान पीन भी अलग है, कपड़े भी अलग तरह के पहनते हैं, उनकी थिंकिंग भी अलग है। तो जब हम ऐसे लोगों से अगर मिल लेते हैं तो मतलब अपने से अलग दिखने वाले के मिल लेते हैं तो अपने से अलग जो लोग दिख रहे हैं उनके बारे में, उनके दिखने वालों के बारे में हम क्या करते हैं, अपने कोई ओपिनियन बना लेते हैं, ऐसी कोई स्पेसिफिक ओपिनियन बना लेते हैं, राय बना लेते हैं। अब ऐसी थिंकिंग है, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अब ऐसी थिंकिंग है कि जैसे कहते हैं ना कि गांव के लोग क्या होते हैं, मतलब अज्ञानी की तरह दिखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से मतलब रखने वालों की तरह देखते हैं। गांव के लोगों को किस तरह से देखते हैं, अज्ञानी की तरह।
कि वो गांव में रहते हैं। अब गांव की क्या हो सकती है स्थिति, तो ऐसे वो पहले से ही जबकि ऐसे सोचते हैं कि गांव के लोग जो है वो अज्ञानी की तरह दिखते हैं, बल्कि जो शहर के लोग हैं वो आलसी और सिर्फ पैसे वाले होते हैं, वो पैसे से मतलब रखने वाले होते हैं। इस तरह से हम अपनी क्या बना लेते हैं, ओपिनियन बना लेते हैं। तो जो ये ओपिनियन होती है वो प्रेजुडाइज होती है, यानी पूर्वाग्रह होती है। लेकिन ऐसी ओपिनियंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब आलसी या कंजूस मानना कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। It is quite often that we see people being discriminated against on the basis of their skin color, race, caste, language, religion और gender. It quite often हम उन्हें अक्सर ऐसे देखते हैं, we see people being discriminated against on the basis, हम उनको क्या करते हैं, उनके साथ भेदभाव करने लग जाते हैं। किस तरह का भेदभाव करने लग जाते हैं, स्किन कलर, उनके जो चमड़ी का कलर होता है, उनकी जो रेस होती है, उनकी जो जाति होती है, उनकी जो भाषा होती है, उनका जो क्षेत्र होता है और उनका जो जेंडर होता है, लिंग होता है, तो इसके आधार पर लोगों के द्वारा क्या अक्सर भेदभाव किया जाता है। तो दिस प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग सच डिस्टिंक्शंस मतलब होता है भेद। ये जो ऐसा भेद कर लिया जाता है या भेद बना लिया जाता है, उस भेद को ऑन ट्रीटिंग ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स लेस फेयरली देन अदर इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। और एक व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति के पूरा जो ग्रुप होता है, उसको जो समूह होता है, उसको किसी अदर की बजाय कम आंकना, यानी अपने आप को ज्यादा यू करना और दूसरों को कम आंकना, अपने से कम जरूरी समझना, यही क्या होता है, भेदभाव कहलाता है। अपने से दूसरों को अपने से कम आंकना ही क्या कहलाता है, भेदभाव कहलाता है। डिस्क्रिमिनेशन इज बोर्न आउट ऑफ प्रेजुडाइज। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कहाँ से जन्म लेता है, भेदभाव प्रेजुडाइज पूर्वाग्रह से जन्म लेता है, यानी कि जब हम किसी के बारे में पहले से थिंकिंग बना लेते हैं तो वहां से भेदभाव होना शुरू हो जाता है। एंड ड्यू टू क्रिएशन ऑफ स्टेरियोटाइप्स अमंग पीपुल एंड द वे इन विच दे थिंक एंड परसीव अदर्स। और इससे क्या होता है कि जो स्टेरियोटाइप्स यानी रूढ़िवादियों की, लोगों में रूढ़िवादियों की नीतियां उत्पन्न हो जाती है और इस तरह से वो अपनी गंदी थिंकिंग रख लेते हैं, सोच लेते हैं, और इससे से कभी कभी वो प्रिसीव अदर दूसरों को परेशान करने लगते हैं। जैसे अभी क्या होता है कि अभी तो नहीं होता है, पर पहले क्या होता था, लड़के और लड़की में भी भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो समाज में क्या लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। जब हम सभी इस तरह भेदभाव से वो जानते हैं, एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आपस से आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात। तो इस तरह से जो ये बनाई जाती है, पूर्वाग्रह लगा दिए जाते हैं, प्रेजुडाइज कर लिया जाता है किसी के लिए, तो वो क्या होता है, एक तरह से बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज यानी भेदभाव और पूर्वाग्रह। भेदभाव कहाँ से उत्पन्न होता है, पूर्वाग्रह से उत्पन्न होता है, यानी किसी के बारे में कोई थिंकिंग बना लेते हैं तो वो किसका जन्म ले लेती है, पूर्वाग्रह का जन्म ले लेती है, और इससे क्या होता है कि दूसरों को परेशान करना शुरू हो जाता है।